ओम शांति। समय 45 मिनट है, तो हम बहुत सार रूप में चलेंगे। बाबा ने समय समय पर बताया है कि हमारी सबसे बड़ी अथॉरिटी हमारा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। इसीलिए मेडिटेशन का अर्थ ही है एक्सप्लोरेशन। अपने अंदर जो शक्तियां हैं, गुण हैं, उसका बाहर निकालकर यूज करना। अनुभव का अर्थ है कि मेरे पास जो स्टॉक है, स्टॉक मेरे मेमोरी में है, सबकॉन्शियस में है, उसको बाहर निकालना। समय समय पर उन फाइल्स का यूज करना। जैसे एक किचन में हमें पता रहता है मसाले कहाँ पड़े हैं, वैसे ही हमारे सबकॉन्शियस में, मेमोरी में तरह तरह की फाइल्स पड़ी हुई हैं। 63 जन्मों की भी फाइल पड़ी हुई है, एक जन्म की भी फाइल पड़ी हुई है। जो बाबा हमें ज्ञान देता जा रहा है, उस ज्ञान को समझकर मैं अपने अंदर उसका स्टॉक जमा कर रहा हूं। ज्ञान का अर्थ है समझ, अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी, और योग का अर्थ है उसका प्रोडक्ट। दोनों का यूज करना है। जब तक हम प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, तब तक हमारे जीवन में जो हमें चाहिए वो नहीं आता। हमारा प्रोडक्ट है ज्ञान योग का खुशी, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस है तो कई तरह के प्रॉब्लम, बीमारियां हम ठीक कर सकते हैं। खुशी को इसीलिए कहा गया खुराक। अब इसको कैसे यूज करें? ज्ञान है, पर उस ज्ञान को मैं अपनी फैक्ट्री में कैसे यूज करूं? माइंड एक फैक्ट्री है, मन एक फैक्ट्री है, जिसमें विचार कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, विचार बन रहे हैं। कोई भी विचार, नया विचार दो तरीके से बनता है। एक, जो मैं अभी देख रहा हूं, आंखों से, कानों से सुन रहा हूं, वो मुझे स्टिमुलस देता है और नया विचार पैदा करता है। एक मेरी जो पुरानी मेमोरी है 63 जन्मों की, उसके आधार पर विचार बनता है। दोनों के आधार पर विचार बन सकता है। अब जो विचार चल रहे हैं, उन विचारों को मुझे देखना है, और उन विचारों को देखते हुए वो विचार लेना है जो मेरे काम का है। सिलेक्ट दैट थॉट विच इज यूजफुल फॉर मी। मेडिटेशन की दूसरी डेफिनेशन हो गई पॉजिटिव, पावरफुल, पर्पसफुल थॉट्स। सकारात्मक, ऊर्जा वाले, मकसद वाले विचार। वो विचार मैं ले लूं, उसका यूज करूं, प्रयोग करूं। रोज एक विचार लूं और उसका यूज करूं। कभी कभी हम लोगों को स्ट्रेस आ जाता है, तनाव आ जाता है कि हम क्या करें। बहुत चीजें लेकर चलने की कोशिश करते हैं। हम सभी में तनाव का कारण मुख्य ये रहता है कि मल्टीपल थॉट्स, मल्टीपल चीजें लेकर चलते हैं। जैसे बाहर वाले
का तनाव क्या है? बहुत चीजें पकड़ के चलते हैं। इंग्लिश का शब्द है प्री ऑक्यूपाइड। आज समाज का सबसे बड़ा कारण क्या हो रहा है? बहुत चीजें पकड़ते हैं। हम भी कभी कभी बहुत चीजें पकड़ लेते हैं। क्या करूं? ये करूं कि ये करूं? इसलिए मुझे दादी गुलजार का हमेशा बहुत अच्छा लगता है। उनकी क्लासेस में दादी हमेशा कहती हैं, अगर 4 पेज मुरली के याद न आए तो सार याद रखो, सार याद नहीं आए वरदान याद रखो, वरदान याद नहीं आए स्लोगन याद रखो, स्लोगन याद नहीं आए तो क्या याद करें? स्लोगन याद नहीं आए तो मेरा बाबा याद रखो। बहुत चीजें पकड़ के उसका अनुभव नहीं कर सकते। हमारा मन एक समय पर एक चीज को पकड़ के उसका प्रोडक्ट बनाता है। आज के दिन मुझे क्या करना है, क्या अनुभव करना है, उसको मैं ले लूं, उसके सोमान में पोजीशन में टिक जाऊं। पहला स्टेप हो गया, अपने सोमान की स्टेट में टिक जाऊं, सेट हो जाऊं। फिर दूसरा स्टेप हो गया, मन को खाली करूं, एम्प्टी आउट। जब तक हम मन को खाली नहीं करते तब तक बहुत चीजें चलती रहती है। तो मैं भी पहले यहां ये कराता हूं, सब खड़े हो जाएं। खड़े हो जाएं। पहले एक्सरसाइज करेंगे। पहले क्या करेंगे? बॉडी को ढीला करेंगे, स्ट्रेच करेंगे और मन के अंदर जो भी चीजें हैं उसको एम्प्टी आउट करेंगे, खाली करेंगे। चेतन मन को, कॉन्शियस माइंड को कम चलाएंगे। अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करेंगे। जहां चेतन और अचेतन जुड़ता है वहीं हम अपने को सकारात्मक सजेशन दे सकते हैं। तो पहले खाली करते हैं, पहले अपने को ढीला करेंगे। हाँ, गीत बजाना, दोनों हाथ ऊपर 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 ऊपर। हाँ, ढीला करें, ढीला करें, गीत बजा दें। क्रॉस करें। जीवन से ना हारो जीने वाले, घुटनों को रिलैक्स करें। जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान अरे मत वाले। हर हमको तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, तू लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले।
दुख है जीवन के दो पैराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए। अब बैठ जाएं, बैठ जाएं। 1 मिनट, 1 मिनट शांति से बैठ जाएं। सांस छोड़ें, सांस छोड़ें। अनुभव करें शांति की शक्ति जा रही है, शांति की शक्ति जा रही है और पूरा शरीर स्वस्थ है। अनुभव करें पूरा शरीर स्वस्थ है। वापस आ जाएं। ये प्रैक्टिस बार बार हर 1 घंटे में करते रहें कि मैं शांत स्वरूप हूं और शांति की शक्ति मेरे शरीर के सभी अंगों में जा रही है और पूरा शरीर स्वस्थ है। फील करें, अनुभव करें कि पूरा शरीर शक्ति को ले रहा है। पूरा शरीर परमात्म शक्ति को ले रहा है और पूरा शरीर स्वस्थ है। हमने क्या किया 1 मिनट पहले? 1 मिनट पहले क्या किया? चेतन मन को, कॉन्शियस माइंड को खाली किया। जो भाग रहा था उसको यहां पर लाए। जब तक मन यहां नहीं है तो मन अचेतन मन को ऑर्डर नहीं कर सकता। ज्ञान और भक्ति में मेन अंतर यही है। ज्ञान का अर्थ है मन को बार बार वर्तमान में लाना, प्रेजेंट में लाना। मेडिटेशन का तीसरी डेफिनेशन है मन को वर्तमान में लाना, प्रेजेंट में लाना। ये मन और बुद्धि ही आगे दौड़ाती हैं, हलचल में लाती हैं। मन जब भागे उसी समय मन को कहो, हे मन इधर आ जा, सब कुछ ठीक है। मन जब भागता है, मन डराता है, मन चिंता में लाता है। घबराहट का, चिंता का, डर का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा डर का कारण क्या है? डर का कारण क्या है? और देह अभिमान ग्रॉस है। सूक्ष्म में जाइए, माइक्रो लेवल पे जाइए। सबसे बड़ा डर का कारण क्या है? बाहर की दुनिया में भी है, इधर भी है।
सबसे बड़ा डर का कारण आजकल ये है, क्या होगा? अनसर्टेनिटी। क्या होगा? इसके कारण मन चिंता में आता है। उसको ठीक कैसे करें? उसको कैसे ठीक करें? उसको ठीक कैसे करें? बार बार मन को वर्तमान में लाएं, प्रेजेंट में लाएं और अपने आप को कहें सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। इस समय मैं ठीक हूं। अभी कहें अपने को, इस समय मैं ठीक हूं। इस समय मैं ठीक हूं। इस समय मैं ठीक हूं। इस समय जो दिया मुझे बहुत अच्छा है। इस समय जो मेरा रोल है बहुत अच्छा है। क्या कर रहे हैं? मन को कंट्रोल कर रहे हैं। जो विचार भगा रहे हैं मुझे, उनको मैं कंट्रोल करके इधर लेके आ रहा हूं। बुद्धि क्या करती है? मन को बुद्धि कंट्रोल करती है, ब्रेक लगाती है। अब बुद्धि को कैसे ठीक रखें? बुद्धि को कैसे ठीक रखें? मन को कैसे ठीक किया? ठीक है, एश्योरेंस। एश्योरेंस ठीक है, डोंट वरी। किसी को चिंता होती है तो क्या करते हैं? डोंट वरी, कोई घबराने की बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। अब बुद्धि को कैसे ठीक रखें? बुद्धि को मनन से, चिंतन, जितना हम चिंतन करते हैं, ज्ञान का चिंतन करते हैं, उतना बुद्धि ठीक होती जाती है। उतना ब्रेन का नेटवर्क, ब्रेन काम करने लगता है। ब्रेन के अंदर सर्किट हैं, ट्रिलियन सर्किट हैं, बिलियन सेल्स हैं। इनका नेटवर्क है। ये नेटवर्क तब काम करता है जब हम रोज रियलाइज करते हैं, रिवाइज करते हैं। रिवाइज एंड रियलाइज। रोज मैंने एक पॉइंट लेकर रिवाइज किया और उसको रियलाइज किया कि मैं ये हूं, मैं ये हूं। जब तक हम रियलाइज नहीं करते हैं, ये नेटवर्क काम नहीं करता है। हम क्या कर रहे हैं? नया प्रोग्राम डाल रहे हैं। रोज इसमें नया प्रोग्राम डाल रहा हूं। 1 महीने तक एक चीज को भी डालो चलेगा, 3 हफ्ते तक भी एक को डालो, जब तक वो मेरा स्वरूप नहीं बन जाए। अगर मेरे को शांत स्वरूप बनना है, मेरे को लगता है मेरे में शांति की कमी है, तो मैंने ले लिया
मैं शांत स्वरूप हूं। उसको दिन भर मैंने रिवाइज किया और रियलाइज किया। 2 हफ्ते तक, 3 हफ्ते तक मैं चलता गया, मैं शांत स्वरूप हूं। शांति की शक्ति मेरे में आ रही है, उसको रियलाइज किया। जब तक वो मेरी पर्सनैलिटी का स्वरूप नहीं बन जाए, तब तक उसको छोड़ो नहीं, उसको पकड़े रखो। इसीलिए मैंने कहा एक बात को लेकर उसको स्वरूप बनो। एक बार एक माता आई, कहती है मैं टेंशन में हूं। मैंने पूछा क्या बात है? उसने कहा मैं क्या करूं, ये बनूं, ये बनूं, ये बनूं, ये बनूं, क्या बनूं? एक को पकड़ो, उसको अपनी पर्सनैलिटी में डालते जाओ, सबकॉन्शियस में डालते जाओ। जब ये मेरे सबकॉन्शियस में अचेतन मन में चला जाएगा, वो फाइट करेगा। हम जो भी कर रहे हैं वो मेरे अचेतन में जो गया है उसके आधार पे कर रहा हूं। हर व्यक्ति जो भी करता है उसका आधार उसका अनकॉन्शियस अचेतन मन है। इसलिए हमारा 63 जन्मों का प्रोग्राम बहुत फास्ट खुलता है, 1 सेकंड के अंदर खुल जाता है, न चाहते हुए भी खुल जाता है, क्योंकि वो डीप डाउन गया है। इसीलिए कभी भी कोई संकल्प विकल्प आए, घबराओ मत। एक मेजर कंप्लेन आती है, मैं इतने सालों से ज्ञान में हूं, मुझे क्यों ये विचार आते हैं? आएंगे। जैसे ही वो विचार आए, उसको सकारात्मक विचार से ठीक करो। जो भी विचार आया, जैसे गुस्से का आया, मेरे को गुस्से का विचार आ रहा है, मेरे को लग रहा है मैं बोल दूं। गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्से का विचार क्यों आ रहा है? इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? क्या कारण? हाँ बताएं, जरा इंटरैक्ट करें। सुने नहीं? आजकल बोला ना अनुभव, ब्रेन को खोलें, इसका यूज करें। गुस्सा क्यों आ रहा है? उसका कारण क्या है? नहीं, मेरे में क्या कमी है? कोई भी चीज नेगेटिव संस्कार क्यों आता है? अब गहराई में जाते हैं। कोई भी नेगेटिव संस्कार क्यों खुलता है? क्यों खुलता? संपन्न और संपूर्ण अवस्था मेरी नहीं है, उसके कारण नेगेटिव संस्कार खुलता है। अगर मेरी संपन्न और संपूर्ण अवस्था है, आदि स्वरूप है, तो नेगेटिव नहीं खुलेगा। जब तक मेरी आदि स्वरूप स्टेज नहीं है,
तब तक खुलेगा। अब क्यों खुल रहा है गुस्से का संस्कार? कौन सी चीज की कमी है आत्मा में? आत्मा का कौन सा पॉजिटिव संस्कार नहीं है? शांति नहीं है। तो शांति नहीं है एक, और दूसरा पॉजिटिव संस्कार कौन सा कम है? प्यार नहीं है, लव। जब आदमी को प्यार नहीं मिलता, शांति नहीं है, इंफीरिटी कॉम्प्लेक्स है, हीनता की भावना है। बीमारियों का मुख्य कारण क्या है? बीमारी आने का मुख्य कारण क्या है? एक जिस व्यक्ति को अपने जीवन में बचपन से लेके बड़े होने तक प्यार नहीं मिला। अभी एक लेडी आई, उसको ब्रेस्ट कैंसर था। उसने बताया कहीं ना कहीं उसके जीवन में उसको प्यार नहीं मिला, तो ये खालीपन आया। तो इंफीरिटी कॉम्प्लेक्स, हीनता की भावना वाला व्यक्ति गुस्सा ज्यादा करता है, वो उसको कंपनसेट करता है। तो मुझे क्या करना है? ठीक क्या करना है? ठीक क्या करना है? कौन सा संस्कार भरना है? शांति, प्यार। जैसे ही गुस्सा उठा, उसी समय मैं क्या करूं? कौन सा तीर चलाऊं? गुस्से का संस्कार उठा तो उसी समय मैंने क्या किया? सकारात्मक विचार पैदा किया, मैं शांत स्वरूप हूं। परमात्मा ने मुझे स्वीकारा है। परमात्मा क्यों आया है? बाबा क्यों आया है? बाबा क्यों आया है? पहले एक्सरसाइज करते हैं। आंसर ठीक नहीं आ रहे हैं, थोड़े सोए हुए। हाँ, 2 बार ताली इधर, 3 बार इधर। बीच में आ जाओ, बीच में आ जाओ। बाबा क्यों आया है? बाबा हमें इस लेवल से उस लेवल तक ले जा रहा है। हमें बाबा ऊपर उठा रहा है। तो मुझे भी क्या करना है? रोज अपने को मेरी लेवल से ऊपर जाना है। जितना मेरी लेवल बढ़ती जाएगी, मेरे में क्या आएगा? खुशी आएगी। खुशी के बिना बीमारी ठीक नहीं हो सकती। बीमारी ठीक होने के पहला फैक्टर होप, आशा। जिस व्यक्ति में होप नहीं है, आशा नहीं है, वो ठीक नहीं होगा। इसलिए कई लोग क्या कहते हैं, क्लिनिक में, हॉस्पिटल में 3 तरह के मरीज आते हैं। एक, जो बीमार होना ही चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है बीमारी होना। क्यों होना चाहते वो बीमार? जब हॉस्पिटल जाते हैं, सब लोग मिलने आते हैं, फूल देते हैं, फल देते हैं, कहते हैं घबराओ मत, मैं साथ में हूं, बड़ा अच्छा लगता है। तो क्यों बीमार हुए? क्यों बीमार हुए? क्यों बीमार हुए? कौन सा फैक्टर नहीं था?
अटेंशन। हर व्यक्ति को क्या चाहिए? हर व्यक्ति को, हर आत्मा को क्या चाहिए? अटेंशन। हमने क्या सीखा बाबा से? क्या सीखा? कोई अटेंशन दे या न दे, कोई दे या न दे, मैं तो दे सकता हूं। अपना राइट हैंड लीजिए, दाहिना हाथ लीजिए और अपनी पीठ थपथपा दो। वाह! देखो, रोज दिन में क्या करो? रोज दिन में क्या करो? 3 बार अपने को धन्यवाद दो। धन्यवाद दो। क्या धन्यवाद दें? क्या धन्यवाद दें? मेरा रोल बहुत अच्छा है। कोई मुझे शाबाशी दे या न दे, मैं तो दे सकता हूं। दिन में 3 बार करोगे तो स्पॉन्डोलाइटिस नहीं होगा। दिन में 3 बार किया तो क्या हो जाएगा? धन्यवाद। धन्यवाद का अर्थ क्या हुआ? धन्य पैसा, धन्य अनाज, उसका वाद गूंजेगा, सब कुछ मेरे पास आएगा। हमारे पास टेंशन का कारण क्या होता है? टेंशन का कारण क्या होता है? दूसरा, मेरे पास जो है उससे खुश नहीं हूं, जो नहीं है उसको देख रहा हूं। अभी क्या हो गया? जो है बहुत अच्छा है, जो आएगा वो भी अच्छा है। इसीलिए कभी भी अपनी कंप्लेन नहीं करना। जब हम अपनी कंप्लेन करते हैं तब प्रॉब्लम चालू होता है। तो फिर से आते हैं योग के प्रयोग में। पहला बताया आशा, होप। हमेशा अपने में आशा रखो, होप रखो कि मैं ठीक हो जाऊंगा। दूसरा, अपने से प्यार करो। अपने से प्यार करो, मैंने बता दिया क्या करो। बहुत अच्छा है। तीसरा, अपने में खुशी बढ़ाओ। जो बाबा ने इस मुरली में भी क्या कहा? क्या कहा? हम सभी के चेहरे सीरियस नहीं होना चाहिए, खुशनुमा होने चाहिए। जब खुशी रहती है तो बीमारी ठीक होना शुरू हो जाती है। जब कभी हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर को दिखाने जाएं, चेहरा लटका के न जाएं। हमारी दादियों ने क्या बोला? बड़ी दादी ने भी, दादी गुलजार ने भी, दादी जानकी ने भी क्या कहती है हमेशा? जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टरों की सेवा करने जाते हैं। हाँ, फिर ताली बजाएं। खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। फिर एक्सरसाइज करते हैं। हमारा बाबा आ गया। फिर से चालू होए, ढीला करें, धीरे धीरे सांस को छोड़ें। मैं अपनी नेगेटिविटी को छोड़ रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं अपनी नकारात्मक नेगेटिविटी, डर को छोड़ रहा हूं। छोड़ें। हर सांस में नेगेटिविटी को छोड़ दे रहा हूं।
अब क्या ले रहा हूं? हर सांस जो अंदर ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? ऊर्जा ले रहा हूं। बाबा से ऊर्जा ले रहा हूं। हाँ, बाबा से अब ऊर्जा लें। मैं ठीक हो रहा हूं। हाँ, यही बजा दें। अब फिर से खुशी पैदा करें। ऐसा खुमार छा गया, बाबा से मिलके दिल में ऐसा खुमार छा गया, सबके मन को भा गया, प्यारा बाबा आ गया, सबके मन को भा गया, प्यारा बाबा आ गया। झूम उठी है अब नियंबर, जग ये सारा गा रहा। झूम उठी है अब नियंबर, जग ये सारा गा रहा, सबके मन को भा गया, प्यारा बाबा आ गया, सबके मन को भा गया, प्यारा बाबा आ गया, बाबा से मिलके। ताली क्यों बजा रहे हैं? बैठ जाइए। ताली क्यों बजा रहे हैं? ताली क्यों बजा रहे हैं? क्यों बजा रहे हैं? ताली से दोनों तरफ जब ताली बजाते हैं तो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट, दोनों साइड के ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। इसीलिए जब पैदल चलो, एक राउंड में ताली भी बजाओ। दूसरों पे नहीं बजाना है, खुद पे बजाना है। जब हम ये करते हैं, ब्रेन के सेंटर्स खुलते हैं। बीमारी को ठीक करने का दूसरा रास्ता, अपने आत्मा को खोलो, बंद नहीं करो। मेडिटेशन का अर्थ है आत्मा को खोलना। जो बाबा कहता है बेहद में जाओ, हद में नहीं जाओ। हद में यानी बेहद यानी रोज सुबह उठकर आकाश को देखो, मैं ठीक हूं, तो बाबा कहेगा वेरी गुड। बाबा कहेगा मैं दूसरे को ठीक करने जाता हूं। हम बाबा को बोलते हैं मैं ठीक नहीं हूं, तो बाबा को टेंशन आ जाता है। बाबा को फ्री करें। बाबा को फ्री कैसे करें? बाबा को कहे मैं ठीक हूं, आप जाओ, दूसरी जगह जाओ। एक बहुत अच्छी ईमेल आई थी। उस ईमेल में एक व्यक्ति ने कहा, जब भगवान आपकी प्रार्थना सुन लेता है तो इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ क्या? इसका क्या अर्थ? क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है तो मैं बता देता हूं। इसका अर्थ है आपके विश्वास को बढ़ा रहा है, फेथ को बढ़ा रहा है। भगवान धीरे धीरे सुन रहा है आपकी बात को, टाइम ले रहा है। इसका अर्थ क्या? तो उसने कहा आपकी पेशेंस को बढ़ा रहा है, धैर्यता को बढ़ा रहा है। और भगवान आपकी बात को नहीं सुन रहा है, तो इसका अर्थ क्या? अब आप बताओ, इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ है भगवान जानता है
मुझे जाने की जरूरत नहीं, मेरा बच्चा ही वो कर लेगा। तो हमें क्या बना रहा है बाबा? हमें क्या बना रहा है बाबा? क्या बना रहा है? राजा बना रहा है, महाराजा बना रहा है। तो हम धीरे धीरे मन बुद्धि को शक्तिशाली बनाते जाएं कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं उसको ठीक कर सकता हूं। तो फिर से आते हैं, जब कभी बीमारी आए अपने को कहें मैं ठीक हो रहा हूं, सब कुछ ठीक है। आशा, होप को पैदा करें। मुझे एक लेडी का याद आता है, ब्रेस्ट कैंसर हुआ, स्टेज 4 थी, उसको लीवर में भी फेल गया था। हमने सोचा उसकी जिंदगी के कुछ ही महीने हैं। उसने कहा आप घबराओ मत, मुझे इंजेक्शन दो, मैं ठीक होंगी। हमने इंजेक्शन देना शुरू किया और वो ठीक होने लगी। उसने कहा मेरी लड़की है 18 साल की, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाएगी मैं नहीं मरने वाली। और उसने ठीक हो गई, लड़की की शादी कराई। जैसे ही शादी हो गई फिर से कैंसर फैल गया। क्या उसमें मीनिंग था? क्या मीनिंग था? क्यों ठीक हो गई? क्या क्या था उसमें फैक्टर? और अच्छा शब्द, आशा से, होप से। ब्रेन का फिर यूज करो। मकसद, पर्पस, मीनिंग। जब तक मीनिंग है जिंदगी में तब तक हेल्थ अच्छी रहती। जब तक मीनिंग नहीं है, मकसद नहीं है, बीमार जल्दी जल्दी होते हैं। इसलिए हमेशा अपने मन में क्या रखो? मकसद। मेरा मकसद क्या है? मैं यहां क्यों आया हूं? क्यों आया हूं? क्यों आया हूं? बाबा ने हमें मिशन दिया है। क्या मिशन दिया है? जब तक वो मिशन पूरा नहीं होगा मैं अपने लाइफ को आगे बढ़ाता रहूंगा। मिशन ओरिएंटेड पीपल गेट सक्सेस वेरी फास्ट। जिनमें मिशन रहता है वो जल्दी ठीक होते हैं। जिनमें मिशन ही नहीं रहता है, पर्पस ही नहीं रहता, मीनिंग ही नहीं रहता है, वो जल्दी बीमार होते हैं। मैं तो रिटायर्ड हो गया, मैंने तो वीआरएस ले लिया। अभी मुझे एक व्यक्ति मिला, उसको सब कुछ है, उसकी वाइफ है, बच्चा है, फिर भी डिप्रेशन में था। मैंने कहा आपको क्या कारण है डिप्रेशन? आपके पास तो सब है। कहता है अब आप सुनना, बिना कारण से डिप्रेशन आ जाता है। आजकल ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे पास 10 में से 8 कारण आते हैं डिप्रेशन के। क्या पता नहीं क्यों डिप्रेशन हो जाता है। मैं जब दूसरे को देखता हूं मुझे डिप्रेशन आ जाता है। क्यों? इसीलिए 4 तरह के दुखी रहते हैं। खुद के दुख से दुखी, दूसरों के दुखों से दुखी, तीसरों के अपने दुख से दुखी, दूसरों के दुख से दुखी, तीसरों के सुखों से दुखी, और चौथा बिना कारण दुखी। कभी भी बिना कारण दुखी मत हो, ये बहुत बढ़ता जा रहा है। 18 जनवरी की वाणी में क्या कहा बाबा ने? क्या कहा बाबा ने? क्या था 18 जनवरी का टाइटल? बताओ।
और क्या बोला? और क्या बोला? वो सुन लिया। और क्या बोला? शुभ चिंतक, शुभ चिंतन और वातावरण को ठीक करना। अभी सबसे बड़ी सेवा हम सभी बच्चों की क्या है? वातावरण को ठीक करना। ये भारी होता जा रहा है, नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। इसलिए क्या करना है? इसलिए क्या करना है? साकाश देते रहना है। साकाश कौन दे सकता? साकाश कौन दे सकता? साकाश कौन दे सकता? सुनो नहीं, ब्रेन का यूज करो। ये यूज नहीं करेंगे तो स्टॉक कैसे खुलेगा? भक्ति में सुना है, बहुत सुना है। ज्ञान में क्या करना है? स्टॉक को खोलना है। इस समय मुझे कौन सी शक्ति की जरूरत है? किल। इस समय मुझे कौन से गुण की जरूरत है? खोलो, खोलो। यही तो ज्ञान है। जिस समय जो शक्ति गुण की जरूरत है वो मेरा खुल जाए, तभी तो मैच जीतूंगा। इसीलिए कहा, फिर से लास्ट में फिर आ जाता हूं। पहला, एक पॉइंट को लेकर उसका स्वरूप बनिए। पहली स्टेज, बैठिए, मन को खाली करिए। जो भी चिंताएं हैं, डर है, घबराहट है, सब सौंप दो। किसको दे दूं? अपने पास रखो नहीं, उसको क्या करूं? सौंप दूं। दूसरा, अपने सोमान में टिकूं। आज के दिन कौन सा सोमान की जरूरत है, फिर उसको अंदर जाने दूं। बार बार रियलाइज करूं, रिवाइज करूं, जब तक वो मेरा हथियार नहीं बन जाए। फिर उसका यूज करूं। यूज इट और लूज इट, यूज इट और लूज इट। ये ज्ञान जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक 5%, 10%। पर जब यूज किया तब क्या करना है? तब वो मेरा हथियार बनता। लक्ष्मी को कैसा दिखाते हैं? लक्ष्मी को कैसा दिखाते हैं? धन का क्या करते हैं? धन का क्या करते हैं? यूज करते हैं। लगाया लगाया, बिजनेस में लगाया, इधर लगाया, इधर लगाया। लक्ष्मी को ऐसे नहीं करते। पकड़ लिया लक्ष्मी तो क्या करती है? लक्ष्मी तकलीफ देती है। लक्ष्मी को क्या करने देते हैं? चल यूज कर। इसीलिए ऐसा दिखाया। ऐसे ही ज्ञान भी क्या है? धन है। ज्ञान का क्या करना है? यूज करना है। यूज करना है। जब मौका मिले यूज करो। रोज सुबह उठकर क्या करो? रोज सुबह उठकर क्लास में आने के पहले अपने को क्या करो? आज कौन सा गुण मुझे लेके जाना है? क्लास में वो गुण लेकर जाओ। आज मुझे हर्षित मुक्ता का ले जाना है, तो हर्षित मुक्ता बनकर जाइए।
रास्ते में सब लोग पूछेंगे आप कहां जा रहे हो, आपका चेहरा देखकर। अगर मैं अपना चेहरा ऐसे ले जा रहा हूं क्लास में, तो लोग क्या कहेंगे, इसका चेहरा मेरे जैसे ही है, कोई फायदा नहीं है जाने में वहां। इसलिए बाबा कहता चलन और चेहरे से चाहिए सेवा। तो रोज एक गुण को पकड़ा, क्लास में गया, दिन भर उसका मंथन किया, चिंतन किया, चलते रहे जब तक मुझे पता लग जाए मेरा चेहरा अब खुश रहता है। बाबा परीक्षा के लिए भेजेगा। जिस दिन मैंने चेहरा हर्षित मुक्ता बनाया तो एक व्यक्ति वो आएगा जिससे मैं खुश नहीं रहता हूं, बार बार आएगा। अगर मेरा चेहरा फिर सीरियस हो गया फिर आएगा, जब तक मैंने उसके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर ली। तो लास्ट में अंतिम इस ज्ञान का सीक्रेट साथ होने आए हैं। अंतिम सीक्रेट, एक व्यक्ति स्वर्ग में गया। स्वर्ग में सोल्जर खड़ा था जो अंदर जाने देता था या नहीं जाने देता था। उसकी कंडीशन थी कि 100 मार्क्स होना चाहिए तब अंदर जाने देगा। इस व्यक्ति ने कहा मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं, गरीबों को दान दिया, हॉस्पिटल खोला, धर्मशाला खोली, कई अच्छे काम किए। तो उस सोल्जर ने कहा 20 मार्क्स। इसको बड़ा वो लगा, मैंने इतने अच्छे अच्छे काम किए, मेरे को केवल 20 मार्क्स किए। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो उसने कहा 20। निराश होकर ये व्यक्ति बैठ गया, कहता अब तो भगवान तेरा ही सहारा है। उसने कहा अब तेरे 100 नंबर हो गए। क्या था इसमें? इसमें क्या था? क्या था? क्यों 100 मिल गए? मैंने। जब उसने कहा तू ही है, तो इलनेस टू वेलनेस का सीक्रेट, इलनेस ILLNESS और वेलनेस WENNESS। इलनेस टू वेलनेस, इलनेस का कारण क्या है? ILL। और वेलनेस का कारण क्या है? WELL। क्या फर्क है? क्या हो गया? I हट के क्या हो गया? V आ गया। V का अर्थ क्या हो गया? V का अर्थ क्या हो गया? हम सब एक यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं। मैं यहां अकेला कुछ नहीं कर रहा हूं, हम सब मिलके कर रहे हैं। तब वेलनेस आ गया। और इलनेस का कारण क्या हो गया? मान, पोजीशन, सब मैं। तो जो ज्यादा मैं करता उसको बीमारी जल्दी आती है, और जो नहीं करता है, हम सब कर रहे हैं, टीम कर रही है, मेरी टीम कर रही है, तो ठीक जल्दी होते हैं। तो अभी हम सब बैठते हैं, फिर से एक गीत बजेगा। गीत है शांति की शक्ति मेरे शरीर में जा रही है। फिर से बैठें, सांस लें और छोड़ें, सांस लें और छोड़ें। मैं आत्मा अपने भ्रुकुटी के बीच, दो आंखों के बीच बैठा हुआ हूं। यहां पर मैं आत्मा
अपने कमरे में बैठा हुआ हूं। अपने कमरे में बैठकर अपने विचारों को देख रहा हूं। और शांति की शक्ति परमात्मा से लेकर पूरे शरीर में जाने दे रहा हूं। शांति की शक्ति पूरे शरीर में जा रही है। ऐसी दुनिया बनानी है शांति की शक्ति से। शांति जग में लानी है शांति की शक्ति से। अनुभव करें पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। शरीर का हर सेल शांति की शक्ति ले रहा है। शांति तेरा है अधिकार, तेरे दैवी राज स्वर्ग में शांति की थी सदा बहार। शांति की किरणों से शांति की किरणों से करुणा अब बरसानी है शांति की शक्ति से। शांति जग में लानी है शांति की शक्ति से। वापस नॉर्मल कॉन्शियस में आकर सांस छोड़ें। ओम शांति।